मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, अगले लेक्चर में हमने अभ्यास और शब्दार्थ देखे थे। तो बच्चों, आज हम स्वाध्याय करने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए और मैं जो आज कराती हूँ वो मेरे साथ करिए। स्वाध्याय का पहला जो प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों। तो बच्चों, आपको कविता के आधार पर पता होगा कि हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों। तो हमें नेकी यानी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। दूसरा है, आने वाला कल कैसा होगा। तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा है, हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह भली हो। चौथा है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा। तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां है, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों। तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवां है, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है लड़ाई। तो बच्चों, इसमें क्या है, समान तुक वाले यानी कि बोलते समय उच्चार में पिछले जो शब्द होता है उसका उच्चारण एक दूसरे से मिलता होना चाहिए। ऐसा हो तो इसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ एक दिया गया है लड़ाई, तो यहाँ दूसरा उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। इसी तरह यहाँ है 1 से 6 तक का शब्द अलग अलग दिया गया है। पहला है लताए। तो इसमें क्या आता है, सोचो, कथाए, प्रथाए, व्यथाए। दूसरा है सुंदरता। तो मानवता, कोमलता, सफलता, श्रेष्ठता, सर्जनात्मकता, ऐसा शब्द आ सकता है। तीसरा है ग्वालिन। तो मालिन, तेलिन, दर्जिन। लिखावट, तो बनावट, सजावट, रुकावट। फिर दिया गया है सुनकर, तो लिखकर, पढ़कर, कहकर, ऐसा शब्द यहाँ आप लिख सकते हैं। चिड़िया, तो गुड़िया, बुढ़िया, चूड़िया आदि ऐसा शब्द यहाँ आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, आपको ये चित्र देखकर अपनी नोटबुक में आपको इसका वर्णन खुद लिखना होगा। तो आप इसके बारे में चित्र को देखकर क्या क्या लिख सकते हैं। आपको ये चित्र किसका दिखाई देता है। तो ये चित्र किसका है, समुद्र के तट का दृश्य दिखाई देता है।
तो यहाँ जो हमें दिखाई देता है इसके आधार पर आपको वर्णन करके अपने शब्दों में वाक्य बनाकर लिखना होगा। तो कैसे आप लिख सकते हैं? तो इस चित्र में मुझे समुद्र तट का दृश्य दिखाई देता है। समुद्र में दूर से एक नाव खड़ा दिखाई देती है। दिखाई देती है ना यहाँ दूसरी नाव में दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। फिर एक लड़का तैरता हुआ दिख रहा है। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़की के हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से धरोंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही दिखाई देती है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उसके पास आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका एक बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी, नीचे मेज और कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देते हैं। पास में एक दो नारियली के वृक्ष मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो बच्चों, ये चित्र को देखकर वर्णन आपको अपनी नोटबुक में खुद लिखना होगा। फिर यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ हिंदी में एक पैराग्राफ दिया गया है, इसका अपनी मातृभाषा में हमें अनुवाद करना होगा। पहला वाक्य है, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। तो मातृभाषा में इसका क्या अनुवाद होगा? एक चकली वृक्ष पर रहती हती। उसका घोंसला पेड़ पर था। तेनो माळो वृक्ष पर हतो। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। माळामां तेना 3 बच्चा हता। वह अपने बच्चों के पास रहती थी। ते पोताना बच्चा साथे रहती हती। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો। वह चिड़िया को मारना चाहता था। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चकलीए बच्चाने माळाમાં माथું નીચું કરી અને બેસવા માટે કહ્યું। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈ અને બેસી गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। चकली ने न जोईने शिकारी ત્યાંથી जतो रह्यो। फिर यहाँ प्रश्न 5 दिया गया है। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ बच्चों, हमने कविता जब आपको समझाई थी तब उसका भावार्थ भी बताया था और समझाया था। तो आपको जितना याद रहा होगा वह पहले आपको सोचना होगा। फिर यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। पहला जो है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो बच्चों, इस कविता में पंक्ति पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि कवि कहता है कि हमें किसी के लिए दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो भी जाए तो इसके प्रति
हमारा बदला लेने की भावना मन में न रखकर हमें चलना चाहिए। ऐसा कुछ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर दूसरा दिया गया है, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहता है कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का कोना पवित्र कर दे। ऐसा कहता है ना कवि। तो बच्चों, आज हमने जो स्वाध्याय किया है वह आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा। और स्कूल में से जो वर्क जब करवाते हैं तभी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना होगा, ताकि आपको पीछे जब कहे तब आपके लिए वर्कलोड ज़्यादा न रहे। तो आज का दिया हुआ वर्क आज ही आप लोग अपनी नोटबुक में लिख देना।